नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। वर्तमान समय में कुछ दिनों के लिए मंगल और केतु की युति बनी है। तो आज हम मंगल और केतु की इस युति के बारे में एक छोटी चर्चा लेकर के आए हैं और इसमें वर्तमान समय में हुई कुछ घटनाओं का हम इसमें जिक्र करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि 3 अक्टूबर से मंगल ने राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश किया। तुला राशि में जो पहले से केतु महाराज विराजमान है, तो केतु के साथ में मंगल की युति बनी है और केतु महाराज जो है वो 30 अक्टूबर 2023 को तुला राशि छोड़ करके कन्या राशि में चले जाएंगे। तो ये जो गिनती के 27 दिन की युति बनी है, इस युति के दौरान पिछले समय में हमने देखा कि 3 तारीख से जैसे ही मंगल और केतु की युति हुई है, उसके बाद से कुछ घटनाएं घटी हैं जो आप सबको ज्ञात है। विशेष तौर पे 7 अक्टूबर को गाजा और इजराइल का एक युद्ध आरंभ हो गया। हमास नाम का कोई जो संगठन है, उसने इजराइल पर आक्रमण कर दिया और आज इजराइल सामने जवाब दे रहा है। एक तरफ से गाजा से हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल से हमले हो रहे हैं। ये एक युद्ध शुरू हो गया। मंगल जो है वो ब्लड का, उत्तेजना का, शक्ति का कारक है। मंगल जोश का, साहस का ग्रह है। मंगल जो है एक, हम जिसे कहेंगे कि विजिबल फायर है। और इसी तरह से केतु भी एक तरह से अग्नि स्वभाव वाला ग्रह है, गर्म ग्रह है। केतु जो है वो एक इनविजिबल फायर है। जैसे किसी व्यक्ति को आध्यात्म में रुचि होती है और उसके प्रति उसका जो रुझान गहरा होता जाता है, तो वो जो उसके अंदर एक लगन लगती है, एक जो ललक पैदा होती है और जो उसकी जिज्ञासा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है, तो वो जो एक अग्नि है, वो ज्ञान अर्जन करने की अग्नि है। वो एक इनविजिबल फायर है। मंगल और केतु का जब भी संबंध होता है, तो किसी न किसी तरह की हिंसा का उत्पन्न होना, शरीर में किसी प्रकार की सर्जरी का होना, चोट लगना, खून बहना, इस तरह की कई बातें भी देखने में आती है। मंगल केतु की युति के दौरान जब भी कोई युद्ध का आरंभ होता है या किसी तरह का कोई कलह पैदा होता है, तो वो लंबे समय तक चलता है। उसमें अगर मान लीजिए कि किसी के पारिवारिक जो कलह पैदा हुआ है, तो वो कुछ लंबे दिनों तक चलेगा। उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई परेशानी पूरे परिवार को देखनी पड़ेगी। कोई अंतर्विग्रह पैदा हुआ है देश में, राज्य में, समाज में, मोहल्ले में, गांव में, तो वो भी काफी दिनों तक तनावपूर्ण बना रहेगा। तो ये मंगल और केतु की जब भी युति होती है, तो इस दौरान इस तरह की समस्याएं देखने में अवश्य आती है। मंगल और केतु की युति के दौरान जब भी किसी युद्ध का आरंभ होता है, तो उसमें कई सैकड़ों लोगों, हजारों लोगों की मृत्यु होती है। जैसा कि अभी हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि 7 तारीख से जो एक संघर्ष शुरू हुआ है, अभी तक में कई हजार लोग उसमें अपने जान गंवा चुके हैं। कई लोगों को बेघर होना पड़ा है,
लोगों का जो सामान्य जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगल और केतु की जो युति होती है, तो इस दौरान जो लोग बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं, उनके किसी न किसी दुस्साहस के कारण उनका पतन निश्चित हो जाता है, अर्थात कि वो उनका नीचे गिरना शुरू हो जाता है। मंगल और केतु की युति होती है उस समय में जो भी व्यक्ति जिस प्रकार के भी कोई साहस करता है या किसी प्रकार का कोई प्रयास कर रहा है अपने किसी कार्य को पूरा करने के संदर्भ में, तो कहीं न कहीं उसका वो कार्य बंधन में पड़ता है, विलंब में पड़ता है, या कार्य अधिकतर तो निष्फल भी होता है। तो ये मंगल और केतु का ये भी एक लक्षण है कि मंगल और केतु की युति जब भी होती है तो इस तरह की कोई परेशानियां इंसान के सामने आती है। किसी न किसी प्रकार की सर्जरी होना, ये भी मंगल और केतु के संबंध गोचर में जब भी होता है तो उस दौरान ये बातें सामने आती ही है। मंगल और केतु का संबंध अगर किसी की जन्म कुंडली में है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मंगल शुभ ग्रह है, उसके लिए अनुकूल है कुछ, और केतु भी उसके लिए अनुकूल है, तब वृद्धावस्था में जाकर के भी उसे किसी न किसी सर्जरी का भोग बनना जरूर पड़ेगा, अर्थात कि कोई ना कोई सर्जरी उसकी अवश्य होगी। और अगर मान लीजिए कि मंगल भी अच्छा फल नहीं दे रहा है और केतु भी शुभ नहीं है, तो किसी की जन्म कुंडली में जब मंगल भी अशुभ है और केतु उसके साथ में है, वो भी अशुभता लिए हुए है, तो ऐसे जातक की कुंडली में जो ये स्थिति है, इसके कारण बचपन में, युवावस्था में और बढ़ती उम्र में भी जातक को कई प्रकार की सर्जरी का सामना करना पड़ जाता है, कई प्रकार की अकस्मातों का, चोट लगने का, इस प्रकार के कई दर्द सहने का उसको सामना करना पड़ता है। अभी पिछले समय में जो कुछ घटनाएं हुई है, उसमें कुछ दो बातें और भी हमने देखी है। एक तो 15 अक्टूबर को एक घटना हुई है यहाँ गुजरात में कि एक व्यक्ति है जो एक कंपनी का मालिक है, पराग देसाई करके। पराग देसाई जो व्यक्ति है वो टहलने के लिए निकला था, कोई कुत्ता उसके पीछे पड़ा और उस कुत्ते की वजह से उससे बचने के लिए उस व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया, उसके सिर में चोट आ गई, ब्रेन हेमरेज हो गया और कुछ 5-6 दिन बाद लगभग 22 तारीख को उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ कुत्ते ने उसको काटा या नहीं काटा ये 2 नंबर की बात है, लेकिन वो कुत्ते से भयभीत होकर के और वो अचानक से बचने की कोशिश करने लगा और वो उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सिर के बल गिर गया और यहाँ पर एक कुत्ता उसकी मौत का कारण बन गया। अब यहाँ पर मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो जिस उम्र में उसके साथ में ये घटना हुई है वो 49 वर्ष का था। केतु और मंगल का जब भी संबंध होता है तो ऐसे जीवन में, ऐसे व्यक्ति के जीवन में या गोचर में मंगल और केतु का जब भी संबंध होता है तो 48 से लेकर के 54 साल की उम्र के बीच में किसी न किसी प्रकार की घटना होने की संभावना बनती ही है। पराग देसाई जिसकी उम्र 49 वर्ष थी,
उसकी जन्म कुंडली तो मुझे नहीं पता कि उसकी जन्म कुंडली में क्या सिम्टम्स थे, लेकिन हाँ, मंगल और केतु की युति के दौरान जो उसकी मृत्यु हुई है, उसमें एक प्रूफ मिल रहा है कि 49 साल की जो एज है, 48 से लेकर के 54 के बीच का जो समय काल है, इसमें केतु का प्रभाव होता है। ये जो समय है 48 साल से लेकर के 54 साल तक का, ये समय काल में केतु का प्रभाव इंसान के जीवन पर चल रहा होता है। और ऐसे में जातक की कुंडली में कहीं भी मंगल या केतु का संबंध बना हुआ हो, मंगल की दृष्टि केतु पर हो या मंगल की युति केतु के साथ में हो, या फिर केतु कहीं भी मंगल की राशि में बैठा हो और मंगल केतु से किसी प्रकार का कोई संबंध बना रहा हो, मंगल केतु के नक्षत्र में हो, केतु मंगल के नक्षत्र में हो, परिवर्तन योग बना हो, तो ऐसे समय में भी जातक के जीवन का 48 साल के बाद से लेकर के 54 साल की आयु के बीच का जो समय है, इस समय काल में केतु का किसी न किसी प्रकार का शुभ प्रभाव या अशुभ प्रभाव देखने में अवश्य आएगा, डिपेंडेड ऑन कि केतु की पोजीशन क्या है। केतु शुभता देने वाला है, मंगल शुभ है, इस पर इसका आधार रहता है। दूसरी हम बात करते हैं एक महिला की जो आजकल बड़ी चर्चा में है, महुआ मोइत्रा करके, जो तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस महिला का अभी जो एक घटना है जो इस महिला से जुड़ी है, वो ये है कि इसने कोई अनैतिक कार्य किया है और पार्लियामेंट के जो नियम है उनका कुछ उल्लंघन किया है। अब इस बात का जो खुलासा हुआ है, अर्थात कि ये बात जो सामने आई है, ये सामने जब बात आई है, महिला की उम्र आज इस समय में ये 49 वर्ष की है, 49 ईयर्स की है। तो ये भी जो है 48 से लेकर के 54 तक का समय काल हो गया, जो केतु के प्रभाव का समय काल है। यहाँ पर हमको एक बात समझनी होगी कि जिस पुरुष की मृत्यु हुई पराग देसाई की, कुत्ते से बचने के लिए उसका गिरना हुआ, उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, अर्थात कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी मृत्यु के कारण में निमित्त कुत्ता बना है। इसी प्रकार से इस महिला की जो ये महिला के जो मतलब कि एक कांड बाहर निकल के आया है कि उसने एक गलती की है, तो इसके पीछे भी एक कुत्ता कारण बना है। हेनरी नाम का कोई एक पालतू कुत्ता इसका था, जो ये अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ में संयुक्त रूप से ये रखा हुआ था। उसके बाद में ये हुआ कि बॉयफ्रेंड से ये अलग हो गई और कुत्ते को लेकर के उन दोनों के बीच में ये विवाद पैदा हुआ, और इस विवाद के चलते इस महिला का जो बॉयफ्रेंड था उसने एक घटस्फोट कर दिया, अर्थात कि एक मतलब आउट कर दिया कि ये महिला ने इसको जो एक सीक्रेट लॉगिन पासवर्ड दिया गया था वो उसने किसी उद्योगपति को दे दिया और एक अनैतिक रूप से सरकार को घेरने के लिए कुछ बेसिर पैर के इल्जाम लगाने के लिए इसने एक तरह की कोई एक चाल चली, और उसके पीछे इस महिला ने उद्योगपति से कुछ पैसे लिए हैं, कुछ अपने पर्सनल काम करवाए हैं, जो कि उस उद्योगपति ने भी इन बातों को स्वीकार किया है। तो ये जो कुछ भी घटना है, ये जो कुछ भी ये स्टेज आया है कि इस महिला का इस प्रकार से
पर्दाफाश हुआ है। तो इसके पीछे भी जो निमित्त है इस रहस्य के उद्घाटन का, इस रहस्य के उजागर होने का जो एक निमित्त है वो कुत्ता है। तो ये एक बात है कि कुत्ता यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत का कारण बना और इस महिला के लिए अपयश का आरोप लगने का भी कारण बना। केतु को जो सिंबोलिज्म की भाषा में हम बात करते हैं तो कुत्ते को जो है वो केतु का मतलब एक रूप माना गया है कि भाई केतु जो है वो एक तरह से एक प्रतीकात्मक रूप से केतु का एक चिन्ह है ये कुत्ता। शास्त्रों में कई जगह पे लिखा है कि भाई जैसे केतु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो गलियों में जो स्ट्रीट डॉग है, मतलब जो गलियों में घूमते हैं जो कुत्ते हैं, जो उनको कुछ खाना दिया जाए। तो ये इस तरह की मतलब जो बातें शास्त्रों में भी दी गई है। किसी भी पंडितों के पास जब कोई जाते हैं तो वहां पर भी केतु के लिए उपाय बताया जाता है। हम भी कई लोगों को बताते हैं क्योंकि शास्त्रों का वो आदेश है, तो उसके हिसाब से हम लोग भी बताते हैं कि भाई केतु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो केतु महाराज को शांत करने के लिए कुत्तों को खाना देना, दूध देना, ब्रेड देना या इस तरह का कुछ भी मतलब जो है उनको भोजन देना, आहार देना, उनको पोषण करना, ये केतु को प्रसन्न करने का कारण बनता है। तो यहाँ पर ये बातें साफ है। एक मेरे परिचित व्यक्ति थे जो मेरे हमउम्र भी थे। बहुत सालों पहले मैंने उनको कहा था कि भाई तुम्हारी कुंडली में केतु जरा कुछ बहुत ज़्यादा अशुभ फल देने वाला है, तो बचकर रहने की कोशिश करना। कहीं भी मतलब जो है तो कुत्तों से सावधान रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुत्तों की वजह से किसी परेशानी में कभी कोई समस्या हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही कि एक बार वो व्यक्ति अपना वाहन लेकर जा रहा था, अचानक से एक कुत्ता बीच में आ गया और उस कुत्ते को बचाने के चक्कर में, या समझो कि एक बैलेंस बिगड़ने के कारण उस व्यक्ति का गिरना हुआ और उसके लगभग कहीं 2-3 जगह पर उसको फ्रैक्चर हुआ। तो इस प्रकार की समस्याएं भी हमारे सामने आई हैं। हमने देखा है कि शास्त्रों में जो कुछ भी बताया गया है उसके कई प्रमाण हमारे को देखने में आए हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 मैंने आपको बताए, फिर इसके अलावा एक और मैं आपको बताता हूँ कि एक महिला है जिनके कुंडली में, जन्म कुंडली में मंगल और केतु का एक संबंध है। उस महिला की कुंडली में मंगल और केतु का जो संबंध है वो अष्टम भाव में है। और अष्टम भाव में मंगल और केतु का संबंध, और ऊपर से मंगल और केतु दोनों उस कुंडली के लिए अशुभ ग्रह बने हुए हैं। कुंभ लग्न की महिला की कुंडली है, केतु कन्या राशि में अष्टम भाव में है और मंगल भी अष्टम भाव में है। यहाँ पर मंगल जो है वो कन्या राशि में अच्छा फल नहीं देता है और केतु जो है वो भी कन्या राशि में शुभ फल नहीं देता है। ये महिला जब 10-11 साल की थी उस समय भी इसका एक अकस्मात हुआ था। उस समय इसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था और उस समय पैर में की हड्डी में कुछ एक स्टील रॉड डाली गई थी। उसके बाद में फिर कई सालों के बाद में फिर इसके पैर में फिर कोई फ्रैक्चर हुआ, फिर कभी दांतों से रिलेटेड कोई समस्या इसकी हुई, फिर कभी और कई प्रकार की सर्जरियों का सामना इसको करना पड़ा।
तो यहाँ पर भी ये बातें देखने आई कि अष्टम भाव से संबंधित अगर किसी तरह से केतु का संबंध होता है, या अष्टम भाव के स्वामी से होता है, या अष्टम भाव में होता है और वहां पर कहीं ना कहीं मंगल का भी संबंध हो गया, तो ऐसे जातक को कहीं ना कहीं किसी प्रकार की सर्जरी का सामना करना पड़ता है, कई बार भी सर्जरी का सामना करना पड़ता है। तो ये समस्याएं ऐसे जातकों के जीवन में कई बार उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि महुआ मोइत्रा का जो किस्सा है, तो ये देखिए मंगल केतु की युति के दौरान इस महिला की कुंडली में, इसकी महिला की कुंडली में, जन्म कुंडली में क्या सिचुएशन है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना अवश्य मैं बता सकता हूँ कि इस महिला का जो एक ऊंचाई पर बैठना हुआ था और उस ऊंचाई से इसके गिरने का एक आरंभ हो चुका है। कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से इसके जो भी कोई गलत काम है उसके कारण इसको इस अपयश का सामना करना पड़ रहा है। और जन्म कुंडली में क्या सिचुएशन है दूसरे ग्रहों की वो पता नहीं है, अगर लेकिन दूसरे ग्रह अगर कुछ सपोर्टिव नहीं हुए तो इस महिला को कानूनी दांव पेच में उलझना भी पड़ेगा और हो सकता है कि इसे किसी प्रकार की सजा का भी सामना करना पड़ जाए। तो यहाँ पर ये जो बातें हैं कि मंगल और केतु इनकी युति जब भी होती है और जिस किसी भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल भी अच्छी पोजीशन में नहीं है, केतु भी अच्छी पोजीशन में नहीं है, और उस जातक का जो समय काल है वो 48 साल की उम्र से लेकर के 54 साल की उम्र के बीच का है, तो ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं ऊंचाई से नीचे की ओर आना पड़ सकता है। अर्थात कि उसने जो कुछ भी प्रोग्रेस की है, जो कुछ भी उसने सफलता प्राप्त की है, उससे उसको नीचे उतरना पड़ जाए, शारीरिक रूप से उसको किसी तरह की कोई परेशानी पैदा हो जाए, तो ये सब बातें अवश्य देखने में आती है। यहाँ राहु और मंगल की जब भी युति होती है, जन्म कुंडली में अगर राहु और मंगल की युति है, तो सीधी सी बात है कि मंगल की दृष्टि जो है वो केतु पर अवश्य होगी, क्योंकि राहु की युति है मंगल के साथ, तो मंगल की सप्तम दृष्टि केतु पर जा रही है। तो ऐसी सूरत में राहु तो थोड़ा नियंत्रित हो जाएगा, क्योंकि राहु जो है वो, राहु के जो भी गुणधर्म है उनको मंगल दबा सकता है। मंगल और राहु की युति होती है तो एक अंगारक योग जरूर पैदा होता है, लेकिन यहाँ पर यह होता है कि राहु कमजोर हो जाता है, मंगल बलवान हो जाता है। मंगल अगर कुंडली में योग कारक नहीं है, मंगल अगर कुंडली में शुभ फल देने का वचन नहीं दे रहा है, तो ऐसी सूरत में मंगल बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन अगर मंगल किसी के लिए योग कारक है, अच्छे भाव में बैठा हुआ है, और वहां पर अगर राहु की युति आ गई है, तो ऐसी सूरत में मंगल जो है वो राहु को दबा देगा, और मंगल वहां पर जो है अपने शुभ फल अधिक देगा और बढ़ चढ़ कर देगा, क्योंकि राहु के साथ में जो भी ग्रह आता है, राहु उसकी एनर्जी को बूस्ट करता है। तो मंगल और राहु की युति जो है उसमें मंगल अगर शुभ फल दे रहा है तो बहुत अच्छा नियंत्रण कर लेगा, वो राहु की भी गतिविधियों पर नियंत्रण लाद देगा, राहु को भी कई प्रकार के अनिष्ट करने से रोक लेगा। लेकिन मंगल की जो दृष्टि केतु पर पड़ती है, अब मान लीजिए कि मंगल अच्छे फल नहीं दे रहा है इस किसी की भी कुंडली में, और केतु पर ऊपर से उसकी दृष्टि पड़ गई है, तो केतु जहां बैठा है वहां पर भी कई प्रकार के उत्पात पैदा हो जाएंगे। अगर मंगल योग कारक है, किसी की कुंडली में अच्छा फल देने का प्रॉमिस कर रहा है जन्म कुंडली में, तो ऐसी सूरत में ये होगा कि केतु के ऊपर जो दृष्टि पड़ रही है, तो केतु भी वहां पर कई प्रकार के शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। वो इंसान के अंदर एक ऐसी इनर बेस्ट कॉन्शियस पैदा करेगा कि जातक
खुद भी अपने आप पर मतलब जो है वो विश्वास नहीं कर पाएगा कि ये इतना सुंदर काम मैंने कैसे कर लिया। क्योंकि केतु का, जैसे मैंने बताया कि केतु जो है वो एक इनविजिबल फायर है। केतु को संस्कृत में ध्वज कहा गया है। केतु अगर कहीं भी है और शुभ फल देने का प्रॉमिस कर रहा है, तो आप ये मानकर चलिए कि आपका किसी न किसी तरह का कोई नाम अवश्य वो पैदा करेगा। जिस किसी भी फील्ड में आपकी रुचि हो, या अचानक से कभी किसी ऐसे फील्ड में आपको ये ले जा करके खड़ा कर देगा कि जहां पर आपको रुचि भी जागृत हो जाएगी और आपको वहां पर अपना नाम जो है वो ऊंचा चढ़ता हुआ देखने में मिलेगा। आपकी विजय पताका वहां फहराएगी। जैसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि झंडा गाड़ दिया। तो यहाँ ये बात अवश्य देखने में आती है। केतु पर मंगल की दृष्टि केतु के शुभ प्रभावों में वृद्धि कर सकते हैं, केतु के अशुभ प्रभावों में भी वृद्धि कर सकते हैं। इसमें मंगल की पोजीशन भी योग्य भूमिका निभाती है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जैसे केतु के बारे में हम लोग देखते हैं, राहु के बारे में हम लोग देखते हैं। केतु को वृश्चिक राशि का स्वामित्व दिया गया है। कालपुरुष कुंडली में वृश्चिक राशि जो है वो अष्टम भाव में आती है। अष्टम भाव में केतु अगर किसी शत्रु राशि में हो, नीचस्थ राशि में हो, जैसा कि मैंने बताया कि कुंभ राशि, कुंभ लग्न के अंदर केतु कन्या राशि में महिला के बैठा हुआ है, जिसके कई बार शस्त्र क्रियाएं हो गई है, सर्जरी हो गई है। लेकिन यहाँ केतु कन्या राशि में नीचस्थ माना गया है, लेकिन फिर भी कालपुरुष कुंडली में जो वृश्चिक राशि अष्टम भाव में आती है, इसके कारण केतु यहाँ चाहे किसी भी राशि में हो, यहाँ पर वो एक लाभ जरूर देगा कि जातक की इंट्यूशन अच्छी होगी, जातक को आध्यात्म में रुचि होगी, ओकल्ट साइंस में रुचि होगी। ये महिला भी जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ी रुचि रखती है और काफी कुछ अध्ययन करती रहती है। तो केतु यहाँ अष्टम भाव में चाहे किसी भी राशि में हो, लेकिन वो दूसरे कई तकलीफें देगा, कई प्रकार के नुकसान जरूर देगा, लेकिन इंसान को आध्यात्मिक ज्ञान अवश्य देता है। और बहुत सारे जो लोग हैं वो मेरे पास में कई लोग आते हैं जिनके कईयों के कुंभ लग्न है, कईयों के वृश्चिक लग्न है। तो वो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं, ये शिकायत करते हैं कि कई ऐसे आते हैं जो कुंभ लग्न वाले तो बोलते हैं हमारे कुंभ लग्न वालों की जिंदगी में कुछ है ही नहीं, बस ऐसे ही चलता रहता है, ये है वो है। और कई वृश्चिक लग्न वाले जो आते हैं तो वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि हमारे वृश्चिक लग्न वालों को कभी अच्छा ही नहीं होता है, हमको तो ये देखना पड़ रहा है, हमको वो तकलीफ हो रही है। यहाँ पर मैं एक स्पष्टता देना चाहूंगा कि आप एक बात को ध्यान से देखिए। कुंभ लग्न में, कुंभ लग्न की जो जन्म कुंडली है किसी की भी, तो कुंभ लग्न में दसम भाव में वृश्चिक राशि आती है। और मान लीजिए कि जिनका वृश्चिक लग्न है तो वहां तो लग्न में ही वृश्चिक राशि है, लग्न भाव में वृश्चिक राशि और दसम भाव में वृश्चिक राशि। इसको सीधा सीधा अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि वृश्चिक राशि जो है वो हमारे पिछले जन्म की किसी सजा को भोगने का एक इंडिकेशन देती हैं, अथवा तो पिछले जन्म के किसी अधूरी इच्छा को, अधूरे कार्य को हमें इस जन्म में पूरा करना है, इसका इंडिकेशन देती है।
मैं फिर से दोहराऊंगा, इन बातों को आप सुने और ध्यान में रखें। जिनका भी कुंभ लग्न है या जिनका भी वृश्चिक लग्न है, वो इस बातों को समझ लें कि कुंभ लग्न वाले जो जातक हैं उनके दसम भाव में वृश्चिक राशि आती है, और वृश्चिक लग्न अर्थात कि वृश्चिक राशि का लग्न में होना, तो इन जातकों का एक विशेष उद्देश्य है इस धरती पर जन्म लेने का। और वो विशेष उद्देश्य यही है कि या तो ऐसे जातक पिछले किसी जन्म की सजा को भुगतने के लिए पैदा हुए हैं, और जब तक उस सजा को वो पूरा नहीं करेंगे तब तक उन्हें किसी प्रकार की कोई राहत मिलने की संभावना नहीं रहेगी। और जो वृश्चिक लग्न वाले जातक हैं उनका भी सेम यही है कि वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न, इन दोनों का ये सेम एक है कि पिछले किसी जन्म की सजा को भुगतने के लिए ये लोग पैदा हुए हैं, अथवा तो पिछले जन्म की कोई अधूरी इच्छा थी कि जिसको पूरा करने की इच्छा से इनका जन्म हुआ है, अथवा तो पिछले जन्म का कोई अधूरा कार्य जो इनकी उस समय में बड़ी लालसा थी कि इस काम को हमें पूरा करना है, और वो कर नहीं सके और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वो लालसा उस काम को पूरा करने की, वो अधूरी इच्छा पूरी करने की, वो अधूरा कार्य पूरा करने की जो एक प्रगाढ़, एक गहरी इच्छा जो इंसान की आत्मा की गहराइयों में जुड़ चुकी थी, तो वो इनके पुनर्जन्म का कारण बनी है। और इस जन्म में वो वृश्चिक राशि लग्न में लेकर के आए हैं, वृश्चिक लग्न के रूप में, और वो वृश्चिक राशि जो है वो दसम भाव में लेकर के आए हैं कुंभ लग्न की जन्म कुंडली में। तो यहाँ कुंभ लग्न वाले जो जातक हैं, वृश्चिक लग्न वाले जो जातक हैं, उनके जो जीवन में जो संघर्ष है उसके बारे में मैंने एक छोटी सी स्पष्टता दी है कि वो अपने इस उद्देश्य को समझें। वो किसी तरह के मिशन पर आए हुए हैं, इस मिशन को पूरा करने में अपने मन को समर्पित कर दें तो उनके कई प्रकार की और जो कष्ट हैं, जो मानसिक वेदनाएं हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। दूसरा ये है कि केतु का संबंध बनता है वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक राशि में केतु को उच्च का कहा गया है। ऋषि पाराशर ने राहु को वृषभ राशि में उच्च का बताया है, और केतु को वृश्चिक राशि में, राहु को वृषभ राशि में उच्च का बताया है, केतु को वृश्चिक राशि में उच्च का बताया है। तो यहाँ पर जिस किसी भी जातक की कुंडली में वृश्चिक राशि जहां कहीं भी हो, तो वो यहाँ पर एक अनुमान तो अवश्य लगा सकता है कि जिस भाव में ये राशि है, वृश्चिक राशि, उस भाव से रिलेटेड कोई न कोई ऋणानुबंध ऐसा जरूर है जो उनके जीवन में पिछले जन्म से चल करके इस जन्म तक आया है। केतु को किस तरह से प्रसन्न करना है उसका भी मैं एक अच्छा उपाय बताता हूं कि किसी की कुंडली में अगर केतु अशुभ फल दे रहा है, किसी की महादशा में केतु की अंतरदशा आई है, या किसी के जीवन में केतु की महादशा चल रही है और उसके जीवन में किसी न किसी प्रकार का कोई संघर्ष चल रहा है, तो उससे बचने के लिए ऐसे जातक को सबसे पहला उपाय तो ये करना है कि उसे जहां तक हो सके अपने आप को एक नैसर्गिक जीवन की ओर मोड़ना है। जीने की आवश्यकता कितनी है वहां तक जातक अपने आप को सीमित कर दे तो बाकी की जो इच्छाएं हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। इच्छाएं दूर होना अर्थात कि केतु का शुद्ध होना।
केतु को धड़ कहा गया है। जब भी जातक बहुत सारी इच्छाओं को अपने मन पे लाद कर चलता है तो वो राहु और केतु को पुरानी अवस्था में ले आता है कि जब उसका सिर कटा नहीं था, इच्छाओं से भरा हुआ सिर धड़ पर था। जब आप अपने सिर में इच्छाओं का भंडार भर लेंगे, अपने विचारों में इच्छाओं का जब भंडार भर लेंगे तो सुदर्शन चक्र चलेगा, गला कटेगा, इच्छाएं दूर हो जाएंगी। इच्छाओं को पूरा करने का कोई माध्यम नहीं रहेगा, कोई कारण नहीं रहेगा, कोई साधन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर केतु को प्रसन्न करने का सबसे पहला उपाय यही है कि आप अपने जीवन की आवश्यकता को जानें, समझें और जो बिन जरूरी आवश्यकताएं हैं उन्हें दूर कर दें। केतु से शुभ फल आपको मिलने लग जाएंगे। दूसरा ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि राहु और केतु जो है वो हमारे जन्म के कारण है। राहु जो है वो डिजायर है और केतु जो है वो डिजायरलेस है। पुरानी इच्छाएं, पुराने जन्म की इच्छाएं, पिछले कई जन्मों की इच्छाएं, हमारे इस जन्म की कई लालसाएं, इच्छाएं, ये सब राहु को बल देती हैं और राहु हमें कठपुतली की तरह नचाता है। जैसे ही हम इच्छा रहित हो जाते हैं, डिजायर लेस हो जाते हैं, तो यहाँ केतु ऑटोमेटिक शुभ हो जाता है। जो मैंने चर्चा की है आपके सामने यहाँ पर कि जैसे पराग देसाई कि जिसका जन्म का वर्ष 1974 है, 49 ईयर्स का है, मतलब था जब मृत्यु हुई तब 49 ईयर्स का था। उसी तरह से जो ये महुआ मोइत्रा है, इसका जन्म भी 1974 का है। 1974 में जन्मे हुए पराग देसाई की जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। 49 ईयर्स, 48 से 54 के बीच का ये समय काल है। 48 साल से 54 साल के बीच का वर्ष है 49वां वर्ष। उसी तरह से महुआ मोइत्रा जो है, इसका जो राजनीतिक जीवन है वो भी एक मरण तुल्य अवस्था पर पहुंच चुका है। इस महिला का जो जन्म का साल है वो 1974 का है। ये महिला भी 49 वर्ष की है। 48 वर्ष की उम्र से लेकर के 54 वर्ष की जो वय मर्यादा है, आयु है, उसके बीच का ये समय काल है। तो ऐसे ही जिनका भी समय काल, चाहे जन्म कुंडली कोई भी हो, कोई भी जन्म लग्न हो, कोई भी मतलब राशि में केतु महाराज बैठे हों, लेकिन 48 वर्ष की उम्र से लेकर के 54 वर्ष तक की आयु का जो समय काल होता है, इस समय काल में केतु के प्रभाव जो हैं वो जातक को मिलते ही हैं। आप अपनी जन्म कुंडली में लगा करके देखिए, अगर जिनका भी जन्म वर्ष जिनका वर्तमान समय में जिनकी आयु 48 से 54 के बीच की है, वो केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय कर लें। किसी तरह की संकटों में उनका बचाव हो जाए उसके लिए गणपति जी की आराधना करें, छिन्नमस्ता माता के मंदिर में दर्शन करें, खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन करें, तो वहां पर केतु की कुछ कृपा प्राप्त होगी, प्रसन्नता बढ़ेगी केतु की। और कुत्तों को कुछ भोजन देना, नियमित रूप से उनको कुछ खाने को देना, इससे भी केतु महाराज प्रसन्न होते हैं।
तो ये जो वर्तमान समय में जो घटनाक्रम हुआ है, इसके संदर्भ में हमने ये वीडियो बनाया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारियाँ पसंद आएंगी और आप इससे लाभान्वित होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। आप अगर हमारी चैनल में नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार।